हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं सैम, उनके इन-लॉज, इन सारे लोगों के बारे में, इनके व्लॉग्स के बारे में। और जो आज का व्लॉग है अभी तक आया नहीं है सैम का, मतलब पार्ट 2 जो उनकी वियतनाम ट्रिप है उसका। तो उसका जो भी पार्ट आता है, अगर उसमें कुछ बात करने योग्य दिखता है तो अलग वाले पॉडकास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने व्लॉग्स देखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो पास्ट अंकल आंटी का व्लॉग आया है और जो इनका फर्स्ट पार्ट आया है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हुआ कुछ यूं है कि अंकल आंटी का कल व्लॉग आता है। वियतनाम व्लॉग पहले आ चुका था जिसमें इन्होंने इनको भर भर कर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स अब आने लग गए हैं। इनका अप्रिशिएशन हो रहा है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि लोगों ने पलटी खा ली है, लोग अचानक से तारीफ करने लगे हैं। जो कल तक सैम के बारे में नेगेटिव लिख रहे थे वो आज पॉजिटिव लिखने लगे हैं। तो भाई ये वाली बात तो अच्छी है ना, कि लोग जो फील कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भाई हम जबरन का इन पर हेट पाल कर चलें, कि भाई नहीं हमें तो इनको हेट ही देना है, ये कुछ अच्छा भी करेंगे तो भी हमें बुरा ही बोलना है। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जो अगर ऐसा नहीं कर रहा है वो जेन्युइन पर्सन है। वो जेन्युइन पर्सन है अगर वो अच्छाई में बुराई नहीं निकाल रहा है तो इसको कोई गलत चीज़ नहीं कहनी चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पूरा कमेंट सेक्शन है वो कंट्रोल में है अब इनकी किसी टीम के, क्योंकि ये लोग ट्रिप पर निकले हुए हैं और ऐसे में बहुत सारे कमेंट्स आएंगे जिनको इनको फिल्टर करना ज़रूरी होगा। तो मुझे लग रहा है कि कोई टीम हायर की गई है या ये खुद देखने वाले हैं। जो भी है इनका ध्यान रहेगा उस कमेंट सेक्शन पर, जहाँ पर कुछ अच्छे कमेंट्स कराए जाएंगे और कुछ कमेंट्स पर ये लोग थोड़ा सा अपना हाथ साफ भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर लोगों की मानसिकता वाकई में चेंज हो गई होती, लोग अच्छा बोलने लगे होते, तो अंकल आंटी के कमेंट सेक्शन को अभी तक ऑफ नहीं रखा होता। मुझे लगता है ये अंकल आंटी का कमेंट सेक्शन तब तक ऑफ रहने वाला है जब तक कि ये लोग ट्रिप करके नहीं आ जाते हैं या अंकल आंटी वापस नहीं चले जाते हैं। क्योंकि उस पूरे कमेंट सेक्शन में आंटी अंकल को यही बोला जा रहा था कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप चले जाओ, आप यहाँ नहीं रुको। और ये सारा चीज़ें जो है आंटी पढ़ती, आंटी को बुरा फील होता और वो शायद ये नहीं चाह रहे थे दोनों पति पत्नी। तो इन्होंने कंट्रोल कर दिया उनके जो व्लॉग है उस पर कमेंट सेक्शन को ही बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इन्होंने जो व्लॉग शेयर किया है अच्छा व्लॉग है, उसमें जो है माता पिता और बच्चे सब मिलकर वियतनाम जा रहे हैं, बिजनेस क्लास में ये ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लमेटिक बातें हैं, जैसे कि आंटी अगर कुछ ऑफ कैमरा बोलती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि ये सारी चीज़ें कैमरे पर आएँ। जैसे कि उन्होंने बैग के लिए पूछा कि ये बैग जो ये भी हमें मिली है, जो गुडीज़ मिली हैं, क्या हम इनको ले जा सकते हैं, क्या मतलब हम इसको यहीं छोड़कर जाना होगा या हम इनको कैरी कर सकते हैं अपने साथ। तो वहाँ पर जो पविनाश जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको ले जा सकते हो। तो वहाँ आंटी ने डांट लगाई पविनाश की कि फिर तुम लोग ये छोड़कर क्यों जाते हो, इतना सब सामान मिलता है, हर एक चीज़ के लिए हमने पे किया होता है, तो ये लेकर क्यों नहीं जाते हो। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा था कि मैं ऑफ कैमरा डिस्कस करना चाहती हूँ। बट इन लोगों ने बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह उस चीज़ को ऑफ कैमरा डिस्कस करने के बाद फिर ऑन कैमरा आकर उसको पूरी तरह से नरेट कर दिया। तो ये है इनकी आदतें। अब आंटी का तो सबको नेचर पता ही है, उनको थोड़ी थोड़े से पैसों के बारे में केयर करना बहुत मतलब लगता है। उनको लगता है कि यहाँ वेस्ट जा रहा है या इसका पैसा इंक्लूडेड है या ये हमें फ्री में मिला है, ये सारी जानकारी वो रखना चाहती हैं। और ऐसा हर किसी के माँ बाप करते हैं। इवन इवन आपके घर में आपके या मेरे माँ बाप भी यही कहेंगे कि बेटा छोटी छोटी चीज़ों पर पैसे वेस्ट मत करो, इसको बचा लो, ये वेस्टेज है, यहाँ गलत है खर्च करना, यहाँ सही है खर्च करना, है ना, यहाँ पर होल्ड कर लो। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन इस चीज़ को भी ये लोग हाईलाइट ऐसे करते हैं और हंसी मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि माता पिता को ये लोग लेकर जा रहे हैं फ्लाइट से और बिजनेस क्लास में लेकर जा रहे हैं, तो क्या इनके माँ बाप कभी फ्लाइट में बैठे नहीं हैं? मतलब बैठे होंगे ना, बिजनेस नहीं तो इकोनॉमी में तो वो ट्रैवल करते ही रहते हैं। मुंबई जब भी आते हैं वो दिल्ली से, तो फ्लाइट में ही आते हैं, फ्लाइट से ही जाते हैं और वैसे भी वो फ्लाइट वगैरह में बैठते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता है कि फ़्लाइट में वॉशरूम वगैरह ये सब आप यूज़ कर सकते हो या नहीं, होता है या नहीं। लेकिन इन्होंने उसको ऐसे बताया कि वहाँ पर भी होगा। भाई ठीक है, इकोनॉमी में भी लोग वॉशरूम जाते हैं, ऐसा नहीं है वो होल्ड करके रखते हैं। तो ये भी बता रहे हैं ये अपने ब्लॉग में। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ये लोग मतलब बढ़ा चढ़ाकर और जानबूझकर उसको ऐसे घुमा कर पेश करने की कोशिश करते हैं ऑडियंस के आगे। इनको लगता है इसमें एंटरटेनमेंट है, बट टाइम के साथ आपको चेंज होने की भी ज़रूरत है। एक टाइम था, कैरी मिनाटी का भी एक टाइम था जब वो गाली देकर वीडियो बनाता था या वो थोड़ी सी चीप हरकतें भी कर देता था, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते थे, खुश होते थे। लेकिन सेम पैटर्न जब उसने अभी फिर से किया अपने रीसेंट व्लॉग में, जो कि टॉफ़ी विद जलन था, तो उसमें जब उसने किया तो लोगों ने उसको भर भर के वहां पर आईना दिखाया कि भाई क्या है, तुम्हारे कंटेंट में कुछ चेंजेस है ही नहीं, एक्टिंग अच्छी है बट वही घिसा पिटा, वही गाली गलौज, वही हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हें तब क्यों पसंद करते थे। तो टाइम के साथ ना लोगों की मेंटल कंडीशन, लोगों की चीज़ें चेंज होती हैं। उस टाइम पर कोरोना चल रहा था, सब घर पर थे, सब घर पर थे और सबको कुछ ना कुछ चाहिए था टाइम पास के लिए। तो हर एक चीज़ वो देख रहे थे, उनको पसंद आ रही थी। लेकिन टाइम के साथ आपको चेंजेस लाने होते हैं। अब जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से सिनेमा में भी कितना सारा चेंज आया है। अगर आप सिनेमा देखने जाते हो तो आप थिएटर में खुद को होल्ड नहीं कर पाते हो उतनी देर, क्योंकि आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की आदत लग चुकी है। आप स्किप
दबाते हो, वहाँ पर स्किप करते हो आप काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सीन आप स्किप करते हो जहाँ आपको लग रहा होता है कि लेंथ लंबी खिंच रही है, सीन एक्सप्रेशंस ही होल्ड कर रखे हैं, भाई हमें ये वाला एरिया नहीं देखना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये सब अब ऐसी मेंटल कंडीशन हो चुकी है लोगों की, काफ़ी हाइपर भी हो गया है ऑडियंस उस टाइम के बाद से, काफ़ी ज़्यादा, है ना? तो ये सारी चीज़ें समय के साथ इसमें बदलाव लाना ज़रूरी है। हर वक़्त आप सेम चीज़ करते रहोगे, ऑडियंस ने तब पसंद किया था और आज भी पसंद करे, ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सारा इनके व्लॉग्स में कैप्चर हुआ है, इवन वो कुछ फूड वगैरह जो खा रहे थे एरोप्लेन में, काफ़ी लोगों ने वहाँ पर कमेंट किया है टाइम स्टैम्प्स के साथ और कहा है कि यहाँ से यहाँ जो हैं ये लोग नॉन-वेज खा रहे हैं, जो सैम हैं और जो उनकी माताजी हैं, वो खा रहे हैं। अब उस पर हम ज़्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इनको नहीं बताना है, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, इनको बताना होता तो ये बता देते। आप इनका अभी ही देख लो, इतने टाइम से जो सैम है वो कुछ भी नहीं दिखा रही थी कि वो क्या खा रही हैं, क्या नहीं खा रही हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी डाइट तोड़ दी है, जब से वो ट्रैवल पर निकली हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ट्रैवलिंग के दौरान वो डाइट नहीं कर पाएँगी, कर भी नहीं सकती हैं, मजबूरी पड़ जाती है। तो उन्होंने जब ये डिसीजन ले लिया है तो ऑब्वियसली वो अब खा रही हैं, तो वो अब अपनी प्लेट दिखा रही हैं, वरना वो नहीं दिखा रही थी अभी तक। तो इनको आप कितना भी चीख लो, चिल्ला लो, कुछ भी बोलो, ये आंसर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो बस आप बोल ही सकते हो, आप कॉल आउट ही कर सकते हो। आपको आंसर मिलने की अगर आप उम्मीद लगाकर बैठे हो, तो वो बिल्कुल गलत है, वो आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया था कि जो इनके पूरे घर भर में कैमराज़ लग रहे थे, वो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों लग रहे थे। वो इसलिए लग रहे थे क्योंकि ये ट्रिप पर जा रहे थे। वो इसलिए नहीं लग रहे थे कि मम्मी-पापा क्या कर रहे हैं, उनको कैप्चर करना है या मम्मी-पापा के रूम में जानबूझकर लगाया गया या अपने-अपने यहाँ-वहाँ रूम में जानबूझकर लगाया गया। ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग ट्रैवल पर निकलने वाले थे और इनको ये था कि घर के पीछे हम अपने डॉग्स पर भी नज़र रख सकें और हम अपनी मेड पर भी नज़र रख सकें। कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है, कुछ उठाकर पैक करके जा तो नहीं रही है। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि जो हमारी मेड थी, जबकि उस टाइम पर भी इनके पूरे घर में कैमराज़ थे। इन्होंने ये कहा था कि जो इनकी थी ना पमीता थी जो इनके घर में काम करती थी, इन्होंने ये कहा था कि जो जब हम ट्रैवल पर निकल के गए या कहीं निकल कर गए, तो उसने थोड़ा-थोड़ा सामान जो है पैक किया और वो मतलब दे आई थी अपने रिलेटिव्स के घर पर रख कर आ गई थी क्योंकि उसने पूरा प्लान करके रखा हुआ था पहले से कि मुझे ये घर छोड़कर जाना है। ये इन्होंने कहा था। तो शायद वो सारी नज़रें ये आज भी रखना चाह रहे हों, मतलब वो होता है और देखो वो उनका बनता भी है। मैं ज़्यादा उसमें नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। अभी हाल-फिलहाल में मैंने एक इंटरव्यू सुना है, एक काफ़ी फ़ेमस जर्नलिस्ट है, पुरानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने कुछ ऐसे रिवील किए हैं कि ये जो मतलब जो हेल्पर्स होते हैं उनके साइड से कुछ-कुछ हुआ है और मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि पुड़िया ऐसी है और ये चीज़ वो भी नहीं मानती होंगी सैम की पुड़िया ऐसी है, बट यार सेफ्टी अपने हाथ में होती है ना, तो प्रिकॉशंस लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो शायद इन्होंने इसलिए ही लिया है ये देखने के लिए कि मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा है या नहीं, तो वो सब वो देखना चाह रहे होंगे, तो उस पर हम ज़्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अंकल के व्लॉग पर आते हैं। अंकल आंटी का कल एक व्लॉग आया था, जहाँ अंकल आंटी फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे थे और व्लॉग उसके अराउंड ही घूम रहा था काफ़ी देर तक। तो फ्रूट्स वगैरह कट हो रहे थे, पपाया और ये सब एप्पल वगैरह आंटी काट रही थी। तो उसमें क्या होता है कि सैम आती हैं थोड़ी देर के लिए किचन में, वहाँ सारी बातें होने लगती हैं कि मम्मी आप फिर से मुझे गालियाँ पड़वाओगे। लोग फिर बोलेंगे कि देखो इनके जो इन-लॉज़ हैं वो कितने अच्छे हैं, वो अपनी हेल्थ का ख़्याल रखते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं और तुम लोग कचड़ा खाते हो, तुम लोग कॉफ़ी पीते हो, ये लोग बोलेंगे क्योंकि ऐसे कमेंट्स आ रहे थे इनको, आ रहे थे कि दिन में 10-10 कॉफ़ियाँ पी जाती है और ऐसा सब खाती रहती है, कचड़ा खाती रहती है और अंकल आंटी को भी वही खिलाती है, प्रेफ़र करती है और वो लोग कुछ खाना चाहते हैं या वो अच्छी सब्ज़ी लाते हैं, तो उसकी ये पति-पत्नी बुराई करते हैं। अच्छा, जो पविनाश जी हैं उनकी भी रियलिटी एक बार फिर से इस व्लॉग में दिखी है। मतलब उन्होंने कुछ नहीं दिखाया है लेकिन इनके जो खुद के घर के लोग हैं यानी कि इनके मॉम डैड हैं या फिर इनकी पत्नी है सैम, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कुछ, जिससे पता चल रहा है कि वो बंदा जितना कैमरे पर दिखता है वैसा है नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें भी कंट्रोलिंग नेचर है उसका। वो भी नाराज़ होता है, वो छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ता है, चिल्लाता है, चीखता है, डाँटता है, गुस्सा होता है। ये सारी चीज़ें पूरी यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि एक व्लॉग आप और नोटिस करना, अगर अंकल आंटी का या किसी का तो व्लॉग था, सैम का था या अंकल आंटी का, वहाँ पर आंटी इतने धीमे से पूछ रही थी ना अपने बेटे से कि थोड़े से मैंने अंगूर निकाले हैं, मैं ले आऊँ क्या? थोड़े से हैं, थोड़े से डब्बे में पैक कर दूँ? मतलब आंटी इतना डर-डर के पूछ रही थी कि जैसे कि वो भड़क जाएगा कि क्या है यार मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती हो, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तुम खा लो। ऐसा कुछ ऐसा लगा मुझे कि वो ऐसा बोलता होगा, इसीलिए आंटी ऐसे इतने प्यार से पूछ रही हैं। और यहाँ पर भी आंटी कट करके लाई हैं और बोलती हैं अब तो मैं मार-मार कर खिलाऊँगी। हँसी मज़ाक में बोल रही थी कि मार-मार कर खिलाऊँगी। यानी कि वो टच करता ही नहीं है इन चीज़ों को। जब से वो शहर में आ चुका है, शहरी बाबू बन चुका है, तब से वो अपने रूट्स भूल चुका है। अपने जो खान-पान है, अपना जो भी चीज़ें हैं वो भूल चुका है। क्योंकि उसको शायद ये लगता है कि ऐसा करने से वो बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी दिखाई देगा। अब होता
होता क्या है कि अंकल आंटी ये सब खा रहे होते हैं, पता नहीं इन लोगों ने खाया न या नहीं खाया क्योंकि वो व्लॉग में कैप्चर नहीं हुआ। हाँ, डॉग्स को ज़रूर मैम ने उठाकर उनकी प्लेट से खिलाया, अंकल मना कर रहे थे, फिर भी जो सैम है वो निकाल कर खिला देती हैं। अंकल बोलते भी हैं कि वो चाट मसाला वगैरह डाला है तो थोड़ा-सा देख कर खिलाना, लेकिन मैम उठाती हैं और खिला देती हैं। मैम का कुछ आप नहीं कह सकते हो। और वो उसी हाथ से तीनों डॉग्स को खिलाने के बाद वो टच किया उन्होंने वो प्लेट को। यही नहीं, आंटी चाट मसाला लेकर आई थी। ये भी बेसिक चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए, हर किसी को सीखनी चाहिए। जो किचन में काम करता है उसको तो ये चीज़ें मालूम ही होती हैं। तो वो चाट मसाला का जो पैकेट था, आंटी उसको हाथ में निकाल रही थी और फिर वो डालने वाली थी चुटकी से, है ना? वो हाथ में पिंच पिंच करके और वो करने वाली थी। तो यहाँ पर जो सैम है वो ये बोलती है कि ये कैसे निकाल रही हो मम्मी? इसमें हाथ डालो और निकालो। हाथ से निकालो, मतलब हाथ अंदर घुसेड़ो पैकेट के और फिर डालो। तो आंटी वहाँ पर हँसते-हँसते बोलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस तरीके से नहीं बोल सकती हैं अपने बहू-बेटा से। तो वो निकालती हैं, वैसे करके ही निकालती हैं और बोलती हैं कि क्योंकि तुम हाथ घुसेड़ कर इसमें से निकालती हो ना, इसलिए इसमें ये गिठले बन गए हैं। वो आपको पता ही होगा, थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है उसमें, तो वो ऐसे बॉल्स बन जाते हैं, वो इकट्ठा होने लगता है प्रोडक्ट, मतलब जम जाता है। वो चीज़ हुई थी। तो वो आंटी हँस-हँस कर इनको बताने की कोशिश करती हैं। तो बेसिक चीज़ें तो आंटी को बहुत अच्छे से पता है और वो जो कर रही हैं वो सही है, लेकिन मैडम वहाँ पर भी ऐसे रूलिंग पार्टी बनकर कि भाई नहीं, तुम गलत कर रही हो, करने का तरीका ये सही है। तो वहाँ पर नहीं खाते हैं फिर ये लोगों में से कोई भी, टेस्ट नहीं करते हैं। ये क्या चीज़ है, इसमें क्या टेस्ट होता है, हँसी मज़ाक उड़ा रहे होते हैं दोनों पति-पत्नी बैठकर। उसके बाद जो अविनाश जी हैं वो चले जाते हैं अपने सेशन में, राइटिंग सेशन में, और वहाँ से वो कॉफ़ी माँगते हैं। तो कॉफ़ी के लिए आंटी मना कर देती है कि कॉफ़ी नहीं देना है, क्योंकि वो दिन में कई कॉफ़ीज़ पी रहा है। उन्होंने सैम को लेकर भी बोला, तो सैम तुरंत वहाँ पर थोड़ी-सी हो जाती हैं, अग्रेसिव होकर बोलती हैं कि देखो ऑडियंस, तुम लोग बोलते रहते हो ना कि ये सास की रोटी गिनती है, सास का खाना गिनती है। अब देखो यहाँ जो सासू माँ है वो मेरी कॉफ़ी गिन रही है। तो भाई उसमें बहुत डिफ़रेंस है। आपको शायद समझ में नहीं आता होगा, लेकिन बहुत डिफ़रेंस है। आप जो करते हो वो बदतमीज़ी है और वो जो कर रही हैं वो केयरिंग है। तो उन्होंने वहाँ पर मना कर दिया कि अविनाश को मत देना कॉफ़ी। तो मैडम जो है आंटी से ये बोलती हैं कि ठीक है फिर मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर वो चिल्लाया, अगर वो कुछ बोला अंदर से, मतलब एक्चुअली बात ही ऐसी होगी ना, वो नाराज़ होता होगा, बड़बड़ाता होगा या कुछ भी गंदी तरीके से भी ट्रीट कर देता होगा। तो ये बोलती हैं कि अगर वो कुछ बोलेगा तो फिर मैं आप पर डाल दूँगी कि मम्मी ने मना किया था। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। तो अच्छे जेस्चर्स ये करते हैं, उसको हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो अपने इन-लॉज़ के संग वो करती हैं, लेकर जा रही हैं, उनका बेटे का भी हक बनता है, वो भी लेकर जा रहा है, वो सब अपनी जगह अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो दिखती हैं, जो गलत दिखती हैं, उसको ज़रूर कॉल आउट किया जाएगा। कपड़ों को लेकर भी मुझे ऐसा ही फ़ील आया कि पहले खुद दिलाकर लाए। खुद वो चाहते थे कि बिज़नेस क्लास में अगर मेरी मम्मी ट्रैवल कर रही हैं, तो वो थोड़ी-सी मतलब देसी ना लगकर विदेशी लगें, थोड़ा-सा मतलब वो हाई क्लास लगें, तो वैसे कपड़े दिलाए गए। अच्छे शोरूम से उनको दिलाकर लाया गया, उनको पूरा टेस्ट वगैरह पहना-वहना कर और बोला गया कि अच्छा लग रहा है, ले लो। और अब जब वो आकर घर में वो चीज़ पहनकर घूम रहे हैं, तो आप उसमें भी मज़ाक उड़ा रहे हो कि ये तो बच्चा उठाने वाली लग रही हैं, ये ऐसा लग रही हैं। अब ये मज़ाक अपनी जगह है, बट आप जब खुद अपने माँ को दिलाकर लाए हो वो चीज़, खुद आपकी पसंद भी है उसमें, तो फिर उसमें ये निकालने का क्या मतलब है? ये चीज़ें बोलने का क्या मतलब है? तो ये था मेरा आज का ये पॉडकास्ट। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।